एक मासूम दिल है और सितम है कितने। एक मासूम दिल है और सितम है कितने। इस मोहब्बत के सिवा और भी गम है कितने। इस मोहब्बत के सिवा और भी गम है कितने। मेरे इश्क का इम्तिहा यूं न लो, तुम्हें है कसम मेरी जायू न लो। ख्वाब जितने भी मैंने देखे हैं, याद जितना किया है मैंने तुझे, ओ मेरे ख्वाब मेरे याद मुझे लौटा दो। ओ मेरे नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। ओ मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। देखा है मैंने तो, देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। सुबह शाम रात दिन करूँ इंतजार, बेकरारियों में भी आ गया करार। देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। सुबह शाम रात दिन करूँ इंतजार, बेकरारियों में भी आ गया करार। देखा है मैंने तो पहली बार, दिलबर की आंखों में प्यार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक नया पार्ट 1 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, लेकिन विलियम वुंट के प्रयास से इसे अलग करके साइकोलॉजी बनाया गया। दर्शन शास्त्र क्या, सोशियोलॉजी समाज शास्त्र के अंतर्गत से पढ़ा जाता था। तो अब इसे हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान को, जो समाज शास्त्र का पार्ट था, लेकिन विलियम वुंट के प्रयास से इसे मनोविज्ञान में पढ़ा गया। तो सबसे पहले जानिएगा, साइकोलॉजी जो होता है वह एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ हिंदी होता है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान जो होते हैं एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। क्या कहना चाहता है, देखिए, शुरुआत में मनोविज्ञान को कहा जाता था आत्मा, मन का विज्ञान। मन का पहले कहा कि मन का, फिर कहा आत्मा का विज्ञान है, और फिर अब इसे हम व्यवहार का विज्ञान के रूप में जानते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी से बना हुआ है, और मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, साइकोलॉजी कहते हैं। और मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के साइकी तथा लोगस शब्दों से हुई है। यूनानी भाषा के साइकी और लोगोस शब्द से हुई है। लोगस से यानी साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगस से मिलके बना हुआ है। जो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विचार विमर्श। यानी कह सकते हैं कि हमारा साइकोलॉजी है क्या, तो साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध, एक सिस्टमैटिकली प्रेक्षणीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर माने दूसरे को देखकर, ऑब्जर्व करके अध्ययन करता है, और प्राणी के भीतर जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी उसके भीतर के मानसिक, मेंटल और दैहिक यानी शारीरिक, जिसको आप कहते हैं फिजिकली, जैसे चिंतन, भाव और वातावरण की जो घटना है के साथ उनका संबंध जोड़कर और अध्ययन करता है। यानी सिंपल एक लाइन में कहे तो द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यानी व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। ऐसे तो मन का अध्ययन भी कहते हैं, आत्मा का अध्ययन भी कहते हैं, लेकिन अभी जो परिभाषा चल रहा है वो क्या चल रहा है, व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है, साइकोलॉजी।
तो आइए देखते हैं साइकोलॉजी यानी साइकी लोगोस से बना है। साइकी का अर्थ होता है ब्रेथ, सोल या स्पिरिट, जिसे आत्मा भी कहते हैं। और लोगोस, लोगस यानी स्टडी ऑफ समथिंग, अध्ययन करना, किसी भी चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है? लोगस। तो अर्थात वह विज्ञान जिसकी मदद से आत्मा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का। पहले कहा जाता था कि आत्मा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि बल्कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से पृथक एक नवीन विषय के रूप में स्वीकारते हैं। उनका कहना यह है कि यह पहले दर्शन शास्त्र का विषय था, फिलॉसफी का, लेकिन बाद में अब क्या हो गया है? अब साइकोलॉजी बना है। ठीक है, नवीन विषय में अपना अस्तित्व बना सके जिसका क्रम निम्नवत से। अब क्या क्या कहा गया? शुरू में कहा गया कि आत्मा के अध्ययन के रूप में। मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा गया? शुरू में आत्मा का। नाम के अनुसार इसे शुरू में आत्मा अध्ययन विज्ञान कहा गया। लेकिन आत्मा को किसने देखा है? क्या आत्मा को कोई देखा है? सोल को नहीं देखा है। आत्मा कैसी दिखती है, क्या करती है, इत्यादि ऐसे प्रश्न पर विवाद खड़ा हो गया। ना विवाद हो गया? आत्मा को कोई देखा, क्या करती है, कैसे रहती है, कहां है, हमें कुछ पता है क्या? जिसके फलस्वरूप मनोविज्ञान की इस परिभाषा को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया। कहा कि नहीं, परिभाषा चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि जब आप आत्मा को देख ही नहीं सकते, वह क्या करती है आपको पता नहीं है, तो आप कैसे पढ़ लीजिएगा, कैसे बच्चा को पढ़ा दीजिएगा? इसलिए कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो किसका विज्ञान है? तो देखिए आगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपने देखा कि पहले मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, लेकिन आत्मा है क्या, आत्मा किस रूप में होता है, ये तो पता ही नहीं चलता। इसलिए आत्मा को जो परिभाषा देगा उसको नकार दिया गया। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक आए और कहा कि मन के विज्ञान के रूप में, यानी मनोवैज्ञानिक ने इसे मन के विज्ञान के रूप में माना। लेकिन पुनः वही सवाल उठ खड़े हुए कि मन क्या है? मन क्या है आपको पता है क्या? व्हाट इज सो माइंड? किसके मन में क्या चल रहा है आपको पता है क्या? हम जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे साथ ही चल रहा है, भौंक दिए ऐसे नहीं, हम चल दिए। तो देखिए क्या किसके मन में क्या चला हमको पता नहीं है आदि। अतः यह भी परिभाषा क्या हो गया? अनुचित साबित हो गया, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए ना, पढ़ने चल रहे। तो अब आए हैं इस लर्नर आइज बाय VRP पे, आपको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। अरे यहाँ माटी थोड़ी बिगा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? मनोविज्ञान की पढ़ाई हो रही है, तो पता है तब ना पढ़िएगा। तो उसी तरीके से तीसरा देखिए, अब कुछ मनोवैज्ञानिक आए और कहे कि चेतना के विज्ञान के रूप में। चेतना समझते हैं? जैसे मन का 3 टाइप होता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। नहीं, तो चेतन, अचेतन और चेतन माने क्या होता है? और चेतन का मतलब होता है कि एकदम होशो हवास में, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो होशो हवास में पढ़ा रहे हैं। और चेतन माने मुरझायल ना, माने आधा सुन रहे हैं, आधा नींद में है, आधा सुन रहे हैं, तो और चेतन। और चेतन जो होता है से क्या होता है? वो अचेतन जो होता है वह मन होता है जो कि कुछ रहता ही नहीं होश में, नहीं, यानी तुरंत भूल जाने वाला बात। यानी मान लीजिए कि कोई चीज आप आज आपने पढ़ा साइकोलॉजी के बारे में, तो 90% आदमी भूल जाता, चेतन मन हो गया। मान लीजिए कि 10% क्या 9% के आसपास जो होता है वह आपका और चेतन में गया, 1% के आसपास में जो चेतन मन में रहता है, जो अभी है। अब देखिए चेतना के विज्ञान के रूप में विलियम बूंट, सीली, विलियम जोन्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे चेतना के तहत रखा। लेकिन सभी दार्शनिकों को एकमत नहीं कर सके, क्योंकि चेतना अचेतन और चेतन के रूप में भी होती है, और अचेतन एवं अचेतन स्वरूप में मानव का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। क्या हम लोग अचेतन के रूप में और अचेतन के स्वरूप के रूप में क्या मनोविज्ञान का अध्ययन होगा? आप और चेतन माने आप लग रहा है कि जैसे आप होश हवास में है न करे, आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। और अचेतन का मन है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, सबका सब खत्म है। तो क्या उस तरीके से मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है? होश हवास में न करेंगे हम लोग अध्ययन, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट में व्यवहार के विज्ञान के रूप में कहा गया, और यह सबसे मान्य रहा। और आज भी हम मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ते हैं? व्यवहार के विज्ञान के रूप में। 20वीं शताब्दी आते आते, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी आते आते स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ ने मनोवैज्ञानिकों को मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकारा, और अंततः मनोविज्ञान का यही रूप स्वीकार हुआ। यानी अगर आपसे कोई पूछा कि मनोविज्ञान क्या, तो आप बताइएगा कि मानव के व्यवहार के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग? मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे आपका व्यवहार क्या है, आपका जब आप पढ़ते लिखते तो व्यवहार में परिवर्तन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा? एक ही रंग के रहेगा? नहीं।
तो जब आदमी को अनुभव होता है, पढ़ता लिखता है, तो उसको व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अगर आपने पढ़ लिख के आपको व्यवहार में परिवर्तन है तो पढ़ लिख के क्या फायदा हुआ? तो वुडवर्थ ने क्या कहा लास्ट में कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसको खोया? पहले किसको खोया? आत्मा को। फिर किसको त्याग किया? फिर मन को। फिर किसको त्यागा? चेतना को। और अब वह व्यवहार का रूप या विधि, व्यवहार का रूप या विधि के रूप में क्या हो गया? स्वीकार हो गया। और आज हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में जानते हैं। तो ये था एक आप लोगों का सामान्य परिचय। कौन चीज का सामान्य परिचय था? मनोविज्ञान का। और अब हम लोग आगे की क्लास में आपके क्लास 12 का जो भी है वो सारा हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जहां भी रहे अच्छे से रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और कोविड-19 से बचिए। सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। खाने से पहले हाथ धो, साबुन से धोइए अच्छा से, नहीं, और स्नान करने के बाद हल्का सा डेटॉल डालिए मग में, और उसी से माथा पर मत रखिएगा डेटॉल को, यहाँ गर्दन पर से नहा लीजिएगा। नहीं, नहा वाल हो जाएगा लास्ट में, तब ऐसा से एक बोतल उझिल लीजिएगा, नहीं। और उसके बाद सैनिटाइजर प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। भीड़ भाड़ में मत जाइए। बहुत ज़्यादा जरूरी काम है तो घर से निकले, नहीं तो घर पर आराम से ऑनलाइन पढ़िए। पढ़ा रहे हैं ना आप लोग, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखा है मैंने तो, देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। सुबह शाम रात दिन करूँ इंतजार, बेकरारियों में भी आ गया करार। देखा है मैंने तो पहली बार, दीवाने दिलबर की आंखों में प्यार। सुबह शाम रात दिन करूँ इंतजार, बेकरारियों में भी आ गया करार। देखा है मैंने तो पहली बार, दिलबर की आंखों में प्यार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज से स्टार्ट करते हैं आपके लिए एक नया पार्ट 1 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को पहले दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था, लेकिन विलियम वुंट के प्रयास से इसे अलग करके साइकोलॉजी बनाया गया। दर्शन शास्त्र क्या? सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र के अंतर्गत इसे पढ़ा जाता था। तो अब इसे हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान को, जो समाज शास्त्र का पार्ट था, लेकिन विलियम वुंट के प्रयास से इसे मनोविज्ञान में पढ़ा गया। तो सबसे पहले जानिएगा, साइकोलॉजी जो होता है वह एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ हिंदी होता है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान जो होते हैं एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है तथा प्राणी के भीतर के मानसिक एवं दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करता है। क्या कहना चाहता है? देखिए, शुरुआत में मनोविज्ञान को कहा जाता था आत्मा, मन का विज्ञान। मन का पहले कहा कि मन का, फिर कहा आत्मा का विज्ञान है, और फिर अब इसे हम व्यवहार का विज्ञान के रूप में जानते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान होता है। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द के साइकोलॉजी से बना हुआ है, और मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको साइकोलॉजी कहते हैं। और मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के साइकी तथा लोगस शब्दों से हुई है। यूनानी भाषा के साइकी और लोगोस शब्द से हुई है। लोगस से यानी साइकोलॉजी साइकी प्लस लोगस से मिलके बना हुआ है। जो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, सोल, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या विचार विमर्श। यानी कह सकते हैं कि हमारा साइकोलॉजी है क्या? तो साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध, एक सिस्टमैटिकली प्रेक्षणीय व्यवहार, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, माने दूसरे को देखकर, ऑब्जर्व करके अध्ययन करता है, और प्राणी के भीतर जो मनुष्य है या कोई भी प्राणी उसके भीतर के मानसिक, मेंटल और दैहिक यानी शारीरिक, जिसको आप कहते हैं फिजिकली, जैसे चिंतन,
भावों और वातावरण की जो घटना है के साथ उनका संबंध जोड़कर और अध्ययन करता है। यानी सिंपल एक लाइन में कहे तो द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यानी व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। ऐसे तो मन का अध्ययन भी कहते हैं, आत्मा का अध्ययन भी कहते हैं, लेकिन अभी जो परिभाषा चल रहा है वो क्या चल रहा है? व्यवहार का अध्ययन ही क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। तो आइए देखते हैं साइकोलॉजी यानी साइकी लोगोस से बना है। साइकी का अर्थ होता है ब्रेथ, सोल या स्पिरिट, जिसे आत्मा भी कहते हैं, और लोगोस, लोगस यानी स्टडी ऑफ समथिंग, अध्ययन करना, किसी भी चीज का अध्ययन करना क्या कहलाता है? लोगस। तो अर्थात वह विज्ञान जिसकी मदद से आत्मा का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा का। पहले कहा जाता था कि आत्मा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। लेकिन आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक है इस परिभाषा को स्वीकार नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि बल्कि दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी से पृथक एक नवीन विषय के रूप में स्वीकारते हैं। उनका कहना यह है कि यह पहले दर्शन शास्त्र का विषय था, फिलॉसफी का, लेकिन बाद में अब क्या हो गया है? अब साइकोलॉजी बना है। ठीक है, नवीन विषय में अपना अस्तित्व बना सके जिसका क्रम निम्नवत से। अब क्या क्या कहा गया? शुरू में कहा गया कि आत्मा के अध्ययन के रूप में। मनोविज्ञान को किसका अध्ययन कहा गया? शुरू में आत्मा का। नाम के अनुसार इसे शुरू में आत्मा अध्ययन विज्ञान कहा गया। लेकिन आत्मा को किसने देखा है? क्या आत्मा को कोई देखा है? सोल को नहीं देखा है। आत्मा कैसी दिखती है, क्या करती है, इत्यादि ऐसे प्रश्न पर विवाद खड़ा हो गया। ना विवाद हो गया? आत्मा को कोई देखा, क्या करती है, कैसे रहती है, कहाँ है, हमें कुछ पता है क्या? जिसके फलस्वरूप मनोविज्ञान की इस परिभाषा को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। कहा कि नहीं, परिभाषा चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि जब आप आत्मा को देख ही नहीं सकते, वह क्या करती है आपको पता नहीं है, तो आप कैसे पढ़ लीजिएगा, कैसे बच्चा को पढ़ा दीजिएगा? इसलिए कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो किसका विज्ञान है? तो देखिए आगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपने देखा कि पहले मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, लेकिन आत्मा है क्या, आत्मा किस रूप में होता है, ये तो पता ही नहीं चलता। इसलिए आत्मा को जो परिभाषा देगा उसको नकार दिया गया। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक आए और कहा कि मन के विज्ञान के रूप में। यानी मनोवैज्ञानिक ने इसे मन के विज्ञान के रूप में माना, लेकिन पुनः वही सवाल उठ खड़े हुए कि मन क्या है? मन क्या है आपको पता है क्या? व्हाट इज सो माइंड? किसके मन में क्या चल रहा है आपको पता है क्या? हम जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे साथ ही चल रहा है, भौंक दिए ऐसे नहीं, हम चल दिए। तो देखिए क्या किसके मन में क्या चला हमको पता नहीं है आदि। अतः यह भी परिभाषा क्या हो गया? अनुचित साबित हो गया, क्योंकि हमको पता चलना चाहिए ना, पढ़ने चल रहे। तो अब आए हैं इस लर्नर आइज बाय VRP पे, आपको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। अरे यहाँ माटी थोड़ी बिगा रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? मनोविज्ञान की पढ़ाई हो रही है, तो पता है तब ना पढ़िएगा। तो उसी तरीके से तीसरा देखिए, अब कुछ मनोवैज्ञानिक आए और कहे कि चेतना के विज्ञान के रूप में। चेतना समझते हैं? जैसे मन का 3 टाइप होता है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। नहीं, तो चेतन, अचेतन और चेतन माने क्या होता है? और चेतन का मतलब होता है कि एकदम होशो हवास में, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो होशो हवास में पढ़ा रहे हैं। और चेतन माने मुरझायल ना, माने आधा सुन रहे हैं, आधा नींद में है, आधा सुन रहे हैं, तो और चेतन। और चेतन जो होता है से क्या होता है? वो अचेतन जो होता है वह मन होता है जो कि कुछ रहता ही नहीं होश में, नहीं, यानी तुरंत भूल जाने वाला बात। यानी मान लीजिए कि कोई चीज आप आज आपने पढ़ा साइकोलॉजी के बारे में, तो 90% आदमी भूल जाता, चेतन मन हो गया। मान लीजिए कि 10% क्या 9% के आसपास जो होता है वह आपका और चेतन में गया, 1% के आसपास में जो चेतन मन में रहता है, जो अभी है। अब देखिए चेतना के विज्ञान के रूप में विलियम बूंट, सीली, विलियम जोन्स जैसे मनोवैज्ञानिकों ने इसे चेतना के तहत रखा, लेकिन सभी दार्शनिकों को एकमत नहीं कर सके, क्योंकि चेतना अचेतना और चेतन के रूप में भी होती है, और अचेतन एवं अचेतन स्वरूप में मानव का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। क्या हम लोग अचेतन के रूप में और अचेतन के स्वरूप के रूप में क्या मनोविज्ञान का अध्ययन होगा? आप और चेतन माने आप लग रहा है कि जैसे आप होश हवास में है न करे, आपको कुछ याद आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है, और अचेतन का मन है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, सबका सब खत्म है। तो क्या उस तरीके से मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है? होश हवास में न करेंगे हम लोग अध्ययन, तो ये भी गलत हो गया। और लास्ट में व्यवहार के विज्ञान के रूप में कहा गया, और यह सबसे मान्य रहा। और आज भी हम मनोविज्ञान को किस रूप में पढ़ते हैं? व्यवहार के
विज्ञान के रूप में। 20वीं शताब्दी आते आते, अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी आते आते स्किनर, वाटसन, वुडवर्थ ने मनोवैज्ञानिकों को मानव व्यवहार के अध्ययन के रूप में स्वीकारा और अंततः मनोविज्ञान का यही रूप स्वीकार हुआ। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि मनोविज्ञान क्या, तो आप बताइएगा कि मानव के व्यवहार के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग, मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे आपका व्यवहार क्या है, आपका जब आप पढ़ते लिखते तो व्यवहार में परिवर्तन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, एक ही रंग के रहेगा नहीं। तो जब आदमी को अनुभव होता है, पढ़ता लिखता है, तो उसको व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। अगर आपने पढ़ लिख के आपको व्यवहार में परिवर्तन है तो पढ़ लिख के क्या फायदा हुआ। तो वुडवर्थ ने क्या कहा लास्ट में कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम किसको खोया, पहले किसको खोया, आत्मा को, फिर किसको त्याग किया, फिर मन को, फिर किसको त्यागा, चेतना को, और अब वह व्यवहार का रूप या विधि, व्यवहार का रूप या विधि के रूप में क्या हो गया, स्वीकार हो गया। और आज हम लोग मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के रूप में जानते हैं। तो ये था एक आप लोगों का सामान्य परिचय। कौन चीज का सामान्य परिचय था, मनोविज्ञान का। और अब हम लोग आगे की क्लास में आपके क्लास 12 का जो भी है वो सारा हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जहां भी रहे अच्छे से रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और कोविड-19 से बचिए। सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, खाने से पहले हाथ धो, साबुन से धोइए अच्छा से, नहीं, और स्नान करने के बाद हल्का सा डेटॉल डालिए मग में, और उसी से माथा पर मत रखिएगा डेटॉल को, यहाँ गर्दन पर से नहा लीजिएगा, नहीं नहा वाल हो जाएगा लास्ट में, तब ऐसा से एक बोतल उझिल लीजिएगा, नहीं। और उसके बाद सैनिटाइजर प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, भीड़ भाड़ में मत जाइए, बहुत ज़्यादा जरूरी काम है तो घर से निकले, नहीं तो घर पर आराम से ऑनलाइन पढ़िए, पढ़ा रहे हैं ना आप लोग, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।